नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं हिमालय न्यूज। इस वक्त हम संजौली प्रखंड में हैं क्योंकि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जो है 19 तारीख को प्रगति यात्रा के दौरान संजौली प्रखंड के बाजितपुर गांव में आने वाले हैं और यहाँ जो एनडीए कार्यकर्ता हैं अपनी तैयारी में लग चुके हैं और प्रशासन भी जोरों शोर से लगी हुई है। तो हम इन्हीं से बात करेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो इन लोगों की अपेक्षाएं क्या है उनसे। अभी जो पुल का एक निर्माण हो रहा है जो कि काफ़ी लंबा चल के उस गांव के लोगों को आना पड़ता था, अभी सीधे इस गांव में आधे से भी कम दूरियां घट चुकी है। और क्या इन लोग का डिमांड है, हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत हो आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी आ रहे हैं प्रगति यात्रा पे, क्या कहना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रगति यात्रा के तहत हम लोग के ब्लॉक में भी हो रहा है। बाजितपुर गांव में पुल का वो शिलान्यास करेंगे जो हम लोग के, हमको लग रहा है कि बहुत ही लंबे अरसों से इसकी मांग थी और वो पुल जो है 2 प्रखंडों को जोड़ने का काम कर रहा है। उस पुल के बनने से हम लोग के पंचायत की दूरी जो 10 किलोमीटर थी वो महज 2 किलोमीटर में सिमट जाएगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, सारे कार्यकर्ता, कि हम लोगों की मांग को उन्होंने पूरा करने का काम किया। इसी तरह हमारी एनडीए की सरकार प्रगति करती रहे हर जगह, यही हम लोग की कामना है। एनडीए की सरकार तो बिहार की दुर्गति के साथ है। कौन कह रहा है कि बिहार की दुर्गति हो रहा है? दुर्गति हो रहा है। विपक्ष को कहने दे, विपक्ष का काम ही है कहना। विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष के कहने से नहीं ना हो जाएगा। किस बात की दुर्गति भाई? स्नेहा हत्याकांड। स्नेहा हत्याकांड का अभी आप लोगों ने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसमें एसआईटी का गठन हो गया है। इसकी बजाबते जांच होगी और जो भी दोषी होगा, मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वैसे भी योगी जी किसी को बख्शने के लिए नहीं जाने जाते हैं, उनका बुलडोजर हर अपराधी पर चलता ही चलता है। तो इसमें आप लोग निसंदेह रहिए, उस अपराधी पर भी बुलडोजर चलेगा, उसका भी पर्दाफाश होगा। आपकी सरकार में बड़ा ज्यादा से ज्यादा लड़के गायब हो रहे हैं। कहाँ लड़के गायब हो रहे हैं? उमरा लड़के गायब कहाँ हो रहा है? उसकी कहीं कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है। दर्ज है, पुलिस उसमें जांच कर रही है। वो तो जांच का विषय है ना, जांच का विषय है वो, उसमें हमारी सरकार जांच कर रही है। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग की सुशासन की सरकार है, दोषियों को बख्शा नहीं जाता, चाहे कितना भी बड़ा वो हुक्मदार हो, किसी को हमारी सरकार बख्शती नहीं है। लेकिन आप किस सरकार सिस्टम चला कर रही है? आपका तो सरकार नहीं, सीएमओ सरकार चला रहा है बिहार को। सीएमओ चला रहा है, अधिकारी सब चला रहे हैं। ये विपक्ष को कहने दीजिए। पहले की सरकार और अब की सरकार में देख लीजिए, पहले की सरकारों का कारनामा आप लोगों के सामने वो बताने की जरूरत नहीं है कि पहले क्या होता था, आज क्या होता है। तो उसके हम लोग डीप में जाना नहीं चाहते हैं। हम लोग की सरकार काम पर ध्यान देती है, काम करना हम लोग जानते हैं, बयानबाजी करना हम एनडीए के लोग नहीं जानते हैं। हम लोग काम पर भरोसा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उनसे क्या मांग रहेगी संजौली प्रखंड के, क्योंकि और जरूरी है, जिनको लग रहा है कि नहीं ये और होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी जो डिमांड थी वो तो मुख्यमंत्री जी पूरा कर दिए। अब आगे क्या डिमांड है? आगे बहुत तरह का डिमांड है, वो भी मुख्यमंत्री पूरा करेंगे, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। क्या मांगे रखेंगी जाएगी? जरूर मांगे रखी जाएगी। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं सत्येंद्र जी। सबसे पहले स्वागत हो आपका हमारे चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी जो यात्रा चल रहा है पूरे बिहार में, प्रगति यात्रा, ये तो प्रत्येक समय चलते रहता है। कभी विकास यात्रा, कभी प्रगति, कभी न्याय करके इनका यात्रा चलते रहता है। तो भाई ये तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बिहार को जब 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार तुलना कर लीजिए, क्या अंतर है खुद समझ में आ जाएगा कि पहले लोग ललटेन युग में किरासन तेल के लिए भटकते थे, आज कोई किरासन पूछ रहा है? अच्छा, आप लोग कब तक ये बात कहते रहिए? अब ये बात पुरानी हो चुकी है। हम लोग क्या कर रहे हैं? जनता कह रही है, जनता का विचारधारा कह रहा है। 2025 में कौन से मुद्दा लेकर आप लोग जाइएगा जनता के? विकास का मुद्दा है, दूसरा मुद्दा कहाँ है? विकास का 25 के बीच में कौन ऐसा काम किया जो जनता को बता? 2024 जीते हैं दिल्ली, अभी चुनाव हुआ ना दिल्ली में, सामने आ गया कि नहीं? केजरीवाल के चिल्ला रहे थे, कहाँ गए केजरीवाल? कांग्रेस अलग हो गई तब ना। कहाँ? अरे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस साथ नहीं थी उपचुनाव में, बिल्कुल देखे बुरी तरह से हार गए कि नहीं। 61,000 वोट से हम लोग हराए। उपचुनाव 9 हो गए, जिसमें से 7 को हम लोग जीते। कहा उसमें कांग्रेस नहीं थी?
कहने का है, किताब लेके चल रहे हैं। संविधान खतरे में है, संविधान की जानकारी है, संविधान खतरे में है। राहुल जी जातीय जनगणना करने की मांग करा रहे हैं। पहले राहुल गांधी जी जातीय जनगणना के फेवर में थे, आते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग तो गड़बड़ कर दिए, नीतीश जी गड़बड़ है, गड़बड़ कर देते हैं। आज इनको जातीय जनगणना याद आ रही है? 50 साल राज चलाए देश में, उस समय जातीय जनगणना इनको याद नहीं आ रहा, नहीं था। आज जनता को भ्रमित करने के लिए जातीय जनगणना करा रहे हैं। क्या दिक्कत है उसमें? इनका सरकार से तो कहा नहीं कराए, कहाँ सरकार भाग रही है जातीय जनगणना कराने से? बिहार में जातीय जनगणना नहीं हुआ, एनडीए नहीं कराया, भाजपा समर्थन नहीं किया था, उसमें विरोध किया था। क्या एनडीए के सरकार में नहीं हुआ है? अब वो तो विरोध करें कि गलत डाटा आ गया। इनको कहने, अब देखिए आप ही कह के करो कि आप कह रहे हैं, तो आपको अपने पर भरोसा नहीं है। इससे यही ना स्पष्टीकरण होता है कि आपको अपने काम पर भरोसा नहीं है, दूसरा पर छोड़िए। तो आप काम करबे नहीं कीजिएगा, जो काम कर रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। आप संझौली प्रखंड के मंडल अध्यक्ष हैं जी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना है 7 निश्चय योजना, आपको लग रहा है कि बढ़िया से है या फेल है? देखिए 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री जी का जो है, पहले जब स्थिति था, हम लोग गांव में गलियों में जाते थे, हम भी मुखिया विभाग रह चुके हैं। क्या स्थिति थी गली का, नली का ढक्कन तक नहीं था। हम नल जल के आपको ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ठीक, नल जल में जो विधि व्यवस्था दिया गया, हर घर नल जल का योजना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। कुछ खामियां है जिसके सुधार के लिए उसका एथी किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा, मॉनिटरिंग करके और पीएडी के द्वारा हैंड ओवर कर दिया गया है। सुधार के निश्चित प्रयास हो रहा है, सुधार होगा। जहाँ नल नहीं लगा है वहां से सुधार का पैसे निकासी कैसे होगा? बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो फिर नया का व्यवस्था होगा। हर घर को पानी पहुंचाना सरकार का ऐसी दायित्व है। आप लोग नल से जल गायब कर दिए। विपक्ष का कहने का मुद्दा ही क्या है बचा है? कहाँ नल से जल गायब हुआ है? पहले इन लोग को रीजन में नल कोई देखा था? 2005 के पहले कई गो गाँव में नल लगा था, कई गो घर में। आज नल लगा है, ठीक है, खामियां कुछ है, त्रुटि है, उसको दूर किया जा रहा है, प्रयास है सरकार का, दूर होगा वो भी। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, बिहार के मालिक बन करके जनता बैठाई है, तब से संजौली जब भी कार्यक्रम होता है तो संजौली उनका प्राथमिकता के आधार पर रहता है। अभी पिछले वर्ष भी बहुत दिन से 2-3 बार प्रोग्राम हुआ संजौली में। सुसाड़ी है, उदयपुर है, फिर देखिए बाजितपुर रहे हैं हमारे संजौली ब्लॉक में। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? अब बताइए, संजौली उनके माने कहना नहीं है, संजौली हृदय में वास करता है। रोहतास की धरती पर जब भी आते हैं तो संजौली की प्राथमिकता रहती है, ये तो सब लोग देख रहा है। अच्छा, इस बार आ रहे हैं तो क्या अपेक्षा रखेंगे? अपेक्षा का विकास का अपेक्षा है। जो मांग था वर्षों से, बाजितपुर पुल का समस्या था, पुल का निराकरण हो गया, पुल बनने जा रहा है। यहाँ जो लोग उद्योग के लिए भटक रहे हैं, बिहार के जुआ जा रहे हैं इधर से उधर, रोजगार का था। देखिए घोसिया खुर्द में बना है प्लान जो बन रहा है, उसका उद्घाटन करेंगे, रोजगार का सृजन होगा। विकास तो यही ना है, और क्या है? चलिए, हमारे साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पार्टी से आते हैं, जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत हो आपका हमारे चैनल में। आपको भी मेरे तरफ से धन्यवाद। आपके थके हुए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आप जो भी सोचिए। हम नहीं, विपक्ष कर रहा थके हुए। विपक्ष तो हर तरह से समझ जाइए कि अच्छा काम कीजिएगा तभी वो तो एलिगेशन लगाइए करेगा, उसे लगाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष के नाम से ही जाने जाते हैं। और आप देख रहे हैं जिस प्रखंड में आप मुख्यालय में हैं, इस प्रखंड मुख्यालय में उनका आगमन 19 तारीख को होने जा रहा है। आप देख लीजिए कि वर्षों से लंबित मांग थी बाजितपुर में काव नदी लिंक पथ का, वो अभी उन्हीं के कर कमलों द्वारा पूरा हुआ। उसके बाद में देख लीजिए कितना पुल बनने लिंक बनने से जो हमारे प्रखंड के बच्चियाँ जो स्कूल आना था वो घूम कर आती थी। काराकाट प्रखंड से 12 किलोमीटर दूरी हो जाता था, अब मात्र 2 किलोमीटर दूरी हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, हमारे भी है मुख्यमंत्री जी, उनका प्राथमिकता रहा है महिला, लेकिन स्नेहा हत्याकांड पे उनका एक एक्शन नहीं होना, क्या दर्शाता है? ऐसा बात नहीं है। देखिए महिलाओं पर विशेष रूप से उनका ध्यान है, और नहीं ध्यान रहता तो 35% आरक्षण नहीं मिलता। हो सकता है कहीं होंगे, उनको जानकारी का अभाव होगा। इसके चलते अभी जो दिल्ली में हादसा हुआ उसके बारे में पूछा लोग तो बोलबे किए, बहुत दुखनीय है। तो ऐसा बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए देखें कि हर तरह से सुविधा के लिए तत्पर रहते हैं।
और हमारे प्रखंड जो है संझौली प्रखंड में बहुत पहले से उनका आना जाना लगा हुआ है। वो विधायक थे, उसी समय से यहाँ आते थे। हम लोग के माध्यम से हम लोग को गार्जियन के माध्यम से पटेल जयंती समारोह का आयोजन किया जाता था, उसमें मुख्य रूप से वो पहले से भी आते थे। अच्छा, एक आगमन से हटके क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आप पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। उनके बेटा का हाला है कि नहीं बेटा आने वाले हैं राजनीति में, क्या उनके बेटा आते हैं नीतीश कुमार जी के, निशांत जी, तो क्या आप लोग स्वागत कीजिएगा या विरोध? देखिए, निशांत जी का जहाँ तक सवाल है, हम लोग का पहले से मांग है कि निशांत जी को आना चाहिए। कुर्मी में और कोई नेता नहीं है क्या? नेता देखिए, नेता तो हर तरह शालीनता होनी चाहिए, और अभी जो निशांत जी एजुकेशन में भी हैं और शालीनता जिस तरह से है उनके पास, वो आपसे छिपा नहीं है और ना किसी जनता से छिपा हुआ है बिहार की। क्या नीतीश कुमार की जो कमियां रह गई है, वह नीतीश कुमार की तरह काम कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक इसी तरह से चलेगा, इससे भी बेहतर हो सकता है। अच्छा, जो कोई आपसे गठबंधन करता है तो उनका रिटायरमेंट होने का इंतजार में रहता है, तो उनका क्या होगा? देखिए, हर कोई का मनसा रहता है कि हमको कुछ मिले, लेकिन समय का इंतजार करना चाहिए उन लोग को। ज़्यादा घबराहट में नहीं रहना चाहिए, यही कहेंगे उन लोगों की। अब मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करिएगा? अगर आगे आने वाले दिनों में अगर मांग करना होगा, आपसे मुलाकात होती है तो क्या मांग रखिएगा? अभी मेरे प्रखंड में हम ऐसे पहले भी बयान दे चुके हैं। एक चैता बहोरी है, वहाँ हम पैदल पुल, काव नदी में पैदल पुल का मांग किए थे कि वहाँ कृषि है उसके पूर्व साइड में, और कृषि क्षेत्र में जानबे करते हैं रोहतास जिला अग्रणी है, तो वहाँ पैदल पुल के लोग नाव से जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है। तो हम तो आपके माध्यम से भी और लिखित रूप से भी हम मांग करेंगे कि संझौली प्रखंड में चैता बहोरी में एक पैदल पुल का निर्माण हो, और एक हमारे राजपुर प्रखंड से कट जाता है सियामक, जो बड़ी नहर है क्रॉस करती है उदयपुर से, वहाँ भी पुल एक बन जाता है बड़ी नहर पर, तो हम लोग का चहुमुखी विकास हो जाता है।